बी 4.5 मिनट बाद शुरू करता है ए से, फ्रॉम द सेम पॉइंट, एक ही पॉइंट से, लेकिन बी क्या है, ए से 4.5 मिनट बाद शुरू कर रहा है, ठीक है, फॉर ए प्लेस जिसकी दूरी 3.5 माइल से फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। ए क्या करता है, डेस्टिनेशन पे पहुंचता है, टर्न्स बैक, वापस आता है और 1 माइल वॉक करके बी को मिलता है, 1 माइल वॉक करके बी को मिलता है। अब ये कह रहा है कि अगर ए की स्पीड जो दी है वो है 1 माइल इन 6 मिनट्स, तो मुझे बताना है कि बी की स्पीड क्या होगी। अच्छा सवाल है पर बहुत ही आसान है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए पहली बात तो यह है कि जो स्पीड ए की दी हुई है कि 1 माइल इन 6 मिनट, इसको आप क्या बोल सकते हो, 10 माइल्स पर आवर। कैसे किया मैंने सर, 60 मिनट्स में निकाल लिया, 6 मिनट में 1 माइल, 60 मिनट में कितना होगा, 10 माइल्स, तो 10 माइल्स पर आवर हो गया। अब देखिए 4.5 मिनट की जो बात कर रहा है ये, मैं जरा इसको आपको समझाता हूँ। 6 मिनट में अगर वो 1 माइल चलता है, तो मैं अगर आपसे केवल 4.5 मिनट्स की बात करूँ तो आप कहोगे कि ये 6 मिनट का 3/4 टाइम है, 3/4 टाइम है, तो डिस्टेंस भी कितनी होगी, 3/4 होगी, 6 मिनट में 1 माइल जाता है। तो एक्चुअली इतने टाइम में जो शुरू का 4.5 मिनट है जिसमें बी चला ही नहीं है, तो उतनी देर में जो है आपका ये 0.75 माइल्स ए चल चुका होगा, यानी ए यहाँ आ गया होगा और बी यहाँ होगा। अब दोनों चलना शुरू कर देंगे, मतलब ए तो चल ही रहा था लेकिन अब बी भी चलना शुरू कर देगा। तो अगर मैं इस सिचुएशन के बाद बात करूं तो ए ऐसे जाएगा और यहाँ से 1 माइल वापस आएगा, 1 माइल वापस आएगा और यहाँ बी को मिलेगा। तो इस पॉइंट से, जिस पॉइंट पे मैंने ये पोजीशन रिप्रेजेंट करी है, ए टी इज इक्वल टू 4.5 मिनट्स, इस पॉइंट के बाद इस पॉइंट तक पहुंचने तक, इस पॉइंट तक पहुंचने तक जितना टाइम यहाँ से यहाँ तक ए को लगेगा, यहाँ से यहाँ तक आने में ए को लगेगा, उतना ही टाइम यहाँ से बी को चल के यहाँ तक पहुंचने मिलेगा। यानी इस टाइम के बाद की बात करें तो यहाँ मिलने तक दोनों के लिए टाइम कांस्टेंट है। तो जब भी टाइम कांस्टेंट होता है तो जो स्पीड का रेशियो होता है वो डिस्टेंस के रेशियो से निकल जाता है। स्पीड जो होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अगर आपने बोल दिया टाइम कांस्टेंट है तो जो भी डिस्टेंस रेशियो वो स्पीड रेशियो। डिस्टेंस रेशियो कैसे लिखेंगे, देखो ये वैल्यू की अगर मैं बात करूं यहाँ से यहाँ तक जो आया है ये आप देखो, ये वैल्यू 1 माइल है दी हुई है इतनी दूरी। अगर ये 1 माइल है तो ये कितना बी चला, 2.5 माइल्स, 3.5 माइल टोटल है। और ये कितना चला, इसको जरा ध्यान से देखना, ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचा तो ये जो दूरी है देखो ये है 2.75 माइल्स। ए से लेके इस पॉइंट को अगर मैं बोल दूं डी और डेस्टिनेशन पॉइंट, तो 2.75 माइल तो ये होगा क्योंकि 0.75 हटा दिया मैंने 3.5 में से, तो 2.75 और 1 ऐसे वापस 3.75। तो जो डिस्टेंस है ए और बी के द्वारा चली गई सेम टाइम में वो है आपका 3.75 रेशियो 2.5। ये हो गया आपका 3:2, 1.25 से डिवाइड कर लो, यानी 3:2 हो गया स्पीड रेशियो। तो स्पीड रेशियो 3:2 कैसे मिलेगा, जब आप 9 और 6 करोगे, रिवर्स टाइम रेशियो होता है ना स्पीड रेशियो। तो ये भी टाइम वैल्यूज दी हुई है ना, 1 माइल चलने में 6 मिनट, 1 माइल चलने में कितना मिनट, तो ये 9 होगा ना, तभी टाइम रेशियो जो है 2:3 आएगा और स्पीड रेशियो 3:2 आ जाएगा। तो आंसर कितना हो गया, 9। बहुत ही आसान सवाल है, सही तरीके से करने की जरूरत है, मुश्किलात बिल्कुल नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। 4.5 मिनट एक को चला देना है, डिस्टेंस निकाल लेनी है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद देख लेना है वो जहां पर मिल रहे हैं डिस्टेंस कांस्टेंट यूज करके स्पीड रेशियो निकाल लिया, उसको यहां सेटिस्फाई करा दिया, हो गया 6 और 9।